वेलकम टू योर इकोनॉमिक्स क्लास। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने किया था टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। अब हम इनमें रिलेशन करेंगे। पहले हम टोटल प्रोडक्ट का मार्जिनल प्रोडक्ट के साथ रिलेशन देखेंगे, फिर एवरेज प्रोडक्ट का भी मार्जिनल प्रोडक्ट के साथ रिलेशन देखेंगे। ये टेबल हमने बनाई थी कि लैंड की यूनिट है उनको हम चेंज नहीं कर सकते, यूनिट ऑफ लैंड ये हमारा फिक्स फैक्टर है। एंड यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर यानी कि जिस फैक्टर को हम बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स या लेबर्स हो गए हमारे पास। जब हमने फर्स्ट यूनिट लेबरर की लगाई, जब कोई भी यूनिट लेबर की नहीं लगाई तो लैंड से हमें कोई भी प्रोडक्शन नहीं मिलेगा, तब हमारा टोटल प्रोडक्शन भी जीरो है और एवरेज प्रोडक्शन भी नहीं है। लेकिन लैंड की एक यूनिट के साथ जब हमने यूनिट एक को लगा दी वर्कर की, तो 6 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ। उस टाइम पे टोटल प्रोडक्शन भी 6 ही रहेगा और एवरेज प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 6 डिवाइड बाय 1 यानी कि 6। इसके बाद जब हमने थर्ड यूनिट लगाई, सेकेंड यूनिट को एम्प्लॉय किया, सेकेंड यूनिट के लगाते ही मार्जिनल प्रोडक्ट हो गया हमारा 14। मतलब टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया, 6 + 14 यानी कि 20। उसके बाद नेक्स्ट पे टोटल प्रोडक्ट हो गया 48, ये हो गया मार्जिनल हो गया 28। और एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको याद होगा, टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय लेबरर। तो 72 डिवाइड बाय 4 18। नेक्स्ट टोटल प्रोडक्ट 80 हुआ, तो 80 डिवाइड बाय 5 16। और ये मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करते थे हम, नंबर ऑफ प्रीवियस यूनिट को सब्ट्रैक्ट करते हुए। अब हमने रिलेशन देखना है पहले टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट में, यानी कि इन दोनों। हम यहाँ ये देखेंगे कि मार्जिनल प्रोडक्ट जब तक बढ़ रहा है, टोटल प्रोडक्ट रैपिड स्पीड से बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रेट से। यहाँ तक हमारा टोटल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। और उसके बाद जब मार्जिनल प्रोडक्ट कम होना शुरू हुआ, टोटल प्रोडक्ट तब भी बढ़ रहा है लेकिन घटती हुई दर से बढ़ रहा है। और जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया, तब हमारा टोटल, इसी टेबल को हम डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन से भी समझ सकते हैं। ये देखिए, ये हमने टोटल प्रोडक्ट बनाया, फर्स्ट यूनिट लगाई तो हमारे पास था 6, 0 और 10 के बीच में ले लिया, फिर 20। उसके बाद ये ऐसे ही बढ़ते बढ़ते हमारा हो गया टोटल प्रोडक्ट। मतलब पहले देखो तेज़ी से बढ़ रहा है, फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर कांस्टेंट, और फिर ये रिड्यूस होना शुरू हो गया टोटल प्रोडक्ट। मतलब ये कभी भी 0 की तरफ टच नहीं होगा। बट जो मार्जिनल प्रोडक्ट है और एवरेज प्रोडक्ट है, स्टार्टिंग इनकी 1 से ही होगी, ये 0 से स्टार्ट नहीं होंगे। तो 1 से जब स्टार्ट होंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट जब तक बढ़ रहा है, तो ई पॉइंट तक, जब तक मार्जिनल पॉइंट पर ये प्रोडक्ट बढ़ रहा है, तब तक जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। तो आपने रिलेशन कैसे याद रखना है, सो एज लॉन्ग एज मार्जिनल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग, देन टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट, 1 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में पूरा रिलेशन भी पूछ सकता है, और सिंपली 1 मार्क्स में ये इस तरह पूछ सकता है, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी इंक्रीजिंग देन टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एट डैश रेट, इंक्रीजिंग रेट हो जाएगा। और उसके बाद जब मार्जिनल प्रोडक्ट कांस्टेंट है या कम होना शुरू हो रहा है, तब भी टोटल प्रोडक्ट बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन उसकी गति जो है वो कम हो गई है। सो व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट डिमिनिशिंग, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग ओनली ए डिमिनिशिंग रेट। दर घट गई है, धीरे धीरे बढ़ रहा है अभी। और फिर जब मार्जिनल प्रोडक्शन क्या हो गया, 0 हो गया, यहाँ पे देखो मार्जिनल प्रोडक्शन क्या हो गया,
जीरो हो गया, तब आप ये ध्यान रखो टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। तो ये थर्ड रिलेशन क्या है, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज जीरो देन देयर इज नो एडिशन इन टोटल प्रोडक्शन, देन टोटल प्रोडक्शन इज मैक्सिमम। और जब मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव हो गया तब टोटल प्रोडक्शन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज नेगेटिव देन टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट डिक्लाइन। तो ये 4 पॉइंट बताओगे कि जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है तब तक टोटल प्रोडक्ट तेजी से बढ़ेगा, जब मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है कम होना शुरू हुआ, जब मार्जिनल प्रोडक्ट कम होना शुरू हुआ तो भी टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है लेकिन गति कम है। जब मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो है तब टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, मैक्सिमम, अधिकतम होता है। और जब मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव होता है तब टोटल प्रोडक्ट क्या हो जाता है, डिक्लाइन, कम होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से ये हमने रिलेशनशिप किया मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट में। अब हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग, एवरेज प्रोडक्ट तब तक बढ़ेगा जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से ज़्यादा रहेगा। हम यहाँ पॉइंट ए तक देख सकते हैं, जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट आपकी ये वाली लाइन है, मार्जिनल प्रोडक्ट ज़्यादा है और एवरेज प्रोडक्ट कम है तब तक एवरेज प्रोडक्ट बढ़ता ही रहेगा। लेकिन उसके बाद जब मार्जिनल प्रोडक्ट इज लेस देन एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट नीचे आ गया और एवरेज प्रोडक्ट ऊपर है, तब ये कम होना शुरू हो जाएगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट ज़्यादा है, यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, जो आपका टोटल प्रोडक्ट है, आप देखोगे मार्जिनल प्रोडक्ट से रिलेशन, यहाँ 16 है, यहाँ 28 है, यहाँ 18 है, ये बराबर कहाँ पे जाके हो रहा है। तो इस स्टेप पे आप देखोगे, 5th स्टेप पे ये 16 हो गया, ये 8 हो गया। मार्जिनल प्रोडक्ट जब कम होना शुरू हो जाता है तो एवरेज प्रोडक्ट भी घटना शुरू हो जाता है। एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है, जब एवरेज प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट के बराबर होता है और एमपी कर्व एपी कर्व को ऊपर से नीचे की तरफ काट रही होती है। आप यहाँ ए पॉइंट पे देख सकते हो, जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट को कट कर रही है, यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट बराबर है, तो यहीं पे ही हमारा एवरेज प्रोडक्ट क्या होगा, मैक्सिमम माना जाएगा। उसके बाद जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो नेगेटिव भी हो जाएगा, जीरो भी हो जाएगा। बट एवरेज प्रोडक्ट कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं होता, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। आप इस डायग्राम में देख भी सकते हो कि मार्जिनल प्रोडक्ट तो जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन एवरेज प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव ही रहता